ठीक है, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें ऑडिबल रेंज पूछा हुआ है, सिंपल है। 20 to 20,000 को आपने सर्च करना है। सी 16, 17। 16 में कहा ऑप्शन डी होगा, हाईएस्ट टू लोएस्ट जाना है। तो हाईएस्ट टू लोएस्ट का मतलब ये कि हाईएस्ट साउंड में होगा, सॉरी सॉलिड में होगा, और फिर आपके पास लिक्विड, फिर एयर। 16 का डी। और 17 के लिए आपके पास है, अ गिटार स्ट्रिंग इज मेड टू वाइब्रेट, व्हाट मेक्स द पिच ऑफ द नोट राइज। ठीक है, तो 17 का भी डी। ठीक है, उन्होंने बात की है पिच, पिच की बात की है, तो पिच का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए। तो 17 का भी बिल्कुल सही डी होगा। 16, 17 दोनों का डी आंसर। 18 का भी डी होगा। 30 के लोग 30 सही है, 18 का भी डी आ रहा है, अल्ट्रासाउंड। अच्छा, ये भी सेम रिपीटेड ही क्वेश्चन है, वैल्यूज बस थोड़ी सी डिफरेंट करके दिया आपको। ठीक है, अबव 30,000। और 19 में उन्होंने पूछा है, विच पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ कंप्रेशन। सर डी। डी। बी। बी। तो बी और डी में है। अब बी और डी में अगर आप देखो, तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पता है क्या, वाई एक्सिस को मार्क करना है। वाई एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। वाई एक्सिस पर लिखा हुआ है एयर प्रेशर। तो जब कंप्रेशन हो यस। तो एयर प्रेशर तब बढ़ना चाहिए, प्रेशर हाई होता है या। तो हाई होगा। तो बी पे आपके पास एयर प्रेशर हाई होगा। डी जो है वो उसके ऑपोजिट है, और उस पे अगर हम वाई एक्सिस से कंपेयर करें तो एयर प्रेशर आपका डिक्रीज हो गया। तो डी आपके पास राइट चॉइस नहीं होगी, बी आपके पास राइट है। क्वांटिटी। हाँ, तो बेसिकली इसमें आपके पास वेव फ्रंट्स की डायग्राम गिवन है, और इसमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी होगी, क्वालिटी। अच्छा, पहले पुराने सिलेबस से क्योंकि इंक्लूड है, क्योंकि अब सीआरओ भी नहीं है हमारे पास, उसमें टिम्बर वर्ड भी यूज करते थे। क्वालिटी और टिम्बर दोनों एक ही चीज को एक्सप्लेन करता है। तो सी राइट चॉइस। 10 मल्टीप्लाई करना। टाइम गिवन है और स्पीड ऑफ साउंड गिवन। स्पीड गिवन है। तो स्पीड इनटू टाइम करके मान का आ जाएगा। आपने जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है। बस ये देख लेना एको ना हो उसके अंदर। तो मैं तो कितना आंसर आ रहा है? 15 सही। Echo, two compares are woken up in the middle of the night by a thunderstorm. Their tent is light up by a flash. अच्छा, लाइट की बात हो रही है ना, तो बेसिकली ये लाइट का कॉन्सेप्ट है। तो लाइट को तो आपको पता है कि उसमें एको का फिनोमिना नहीं होगा, तो डिस्टेंस सी अपॉन होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम। डी इज इक्वल टू टीवी और वीटी। फिर से दोबारा वो ये स्टील वाटर एयर की बात की है उन्होंने। कौन सी रॉ करेक्ट होगी? ए। ए। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन स्पीड, हम्म। स्लोएस्ट इन एयर। फिर से क्वालिटी। दोबारा से सेम रिपीटेड क्वालिटी। और 24 में क्या है आपके पास? इसमें भी लाइटनिंग की बात हो रही है। डिस्टेंस दे दिया आपको, और टाइम भी दिया उन्होंने 6 सेकंड्स का। ए होगा।
और उन्होंने कहा है कि साउंड ऑफ द थंडर आर डिटेक्टेड 6 seconds अपार्ट. अ स्टूडेंट कैलकुलेट्स दैट द लाइटनिंग स्ट्रक about 1800 meter away, on which assumption is the calculation based. अच्छा, इस बार उन्होंने लॉजिक पूछी है. इंस्टेंट। तो लाइट हमें पहले नजर आती है, साउंड बाद में सुनाई देता है. ठीक है. और बाकी ऑप्शंस में लाइट ट्रेवल्स 300 मीटर पर सेकेंड फास्टर देन साउंड, तो लाइट की स्पीड गलत लिखी है और टाइम का मतलब रिलेशन गलत बताया कि इतना डिफरेंस नहीं होता, काफी डिफरेंस होता है. और द साउंड ऑफ द थंडर वॉज एमिटेड 6 सेकेंड आफ्टर द फ्लैश, ऐसा भी नहीं है. ट्रैवल स्लो करता है आपके पास, एमिट तो एक ही टाइम पर होता है. 25. इक्वल्स टू टी इंटू टी। ठीक है, यहाँ पे टाइम गिवन है दोबारा से और स्पीड गिवन है आपके पास. डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. आंसर क्या आ रहा है? 578। अच्छा, थंडर स्टॉर्म वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हुए हैं. अच्छा, इसमें लिखा हुआ है ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म देयर इज एन इंटरवल ऑफ 1.70 सेकंड बिटवीन एंड ऑब्जर्वर seeing the light and hearing the thunder. The speed of the sound is, what is the distance between the observer and the storm. ठीक है. तो इसमें बेसिकली आपने, टी इंटू टी। तो इसमें बेसिकली उन्होंने रिफ्लेक्शन का फिनोमेना लिखा नहीं है, क्योंकि सिर्फ साउंड की बात की है डायरेक्ट. तो रिफ्लेक्शन या एको कहीं भी नहीं लिखा. तो आप वही डी इज इक्वल्स टू वी टी से करोगे. ठीक है. जब वो आपसे कहेगा ना कि वो रिफ्लेक्ट बैक हुआ या आपने इसको ऑब्जर्व किया बिफोर आफ्टर या रिफ्लेक्शन का वर्ड होगा, तो वहां पर हम एको का यूज करेंगे, यहाँ एको नहीं है. और 26 में है कि अल्ट्रासोनिक टेप मेजर इज यूज टू फाइंड द डिस्टेंस टू अ वॉल. इट सेंड्स आउट एन अल्ट्रासोनिक पल्स. सी. The ultrasound has a frequency, a wavelength, and a speed. Which pair of values is needed to find the distance to the wall? ठीक है. अच्छा, इसमें देखो रिफ्लेक्ट का वर्ड सर आ. डी। हाँ ठीक है, मैं देख लेता हूँ. अब यहाँ पे रिफ्लेक्ट का वर्ड आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एको होगा. ठीक है, तो यहाँ पे एको का कॉन्सेप्ट है. तो एको का मतलब ये हुआ कि आपके पास वेवलेंथ, स्पीड और फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, तो आपको क्या पेयर चाहिए होगा डिस्टेंस फाइंड करने के लिए. तो आपको पता है कि फॉर्मूला में तीन ही चीजें होती है, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड. तो डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, तो आपको स्पीड और टाइम टेकन चाहिए रिटर्न वाली. ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर एको मिल रहा है. फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं होती है हमें यहाँ पर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारे फॉर्मूला में है ही नहीं कहीं पर. वेवलेंथ की भी जरूरत नहीं है, वो हमें v इक्वल्स टू एफ लैम्डा में रिक्वायर्ड होता है. और इसमें ये है कि आपके पास साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, विच ट्रेस इज प्रोड्यूस व्हेन बोथ द लाउडनेस एंड पिच ऑफ द साउंड आर इंक्रीज. तो जब आप दोनों इंक्रीज कर लोगे तो आपके पास पिक्चर कैसी होगी? अच्छा, पिच का मतलब ये है कि नंबर ऑफ वेव्स सर डी। ज्यादा होनी चाहिए. डी होगी, देख लेते हैं. और लाउडनेस का मतलब ये है कि हाइट बढ़ जानी चाहिए. टी तो इसका मतलब नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा और हाइट ज्यादा, ऑप्शन डी. ठीक है. डी। हाँ, ए में उन्होंने क्या किया, सिर्फ नंबर ऑफ वेव्स को इंक्रीज करके दिखा दिया. हाँ. और इसमें आपने बताना है
Delicate instruments are often placed in a box to protect them for safe from stray magnetic field. What is the material used for the box and why is it chosen? सॉफ्ट है। ठीक है, मैग्नेटिक का खैर कॉन्सेप्ट आ गया, कोई बात नहीं। तो मैग्नेट के लिए हमें पता है कि हम सॉफ्ट आयरन चूज करते हैं। व्हाट इज द मटेरियल यूज फॉर द बॉक्स एंड व्हाई इज इट चूज? क्योंकि वो मैग्नेटिक मटेरियल है, इजिली मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज हो जाता है। खैर ये मैग्नेटिक का आ गया। बस इसके टोटल 34 क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हम एंड पर हैं, बस ये कंप्लीट करके इसे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन कल ही स्टार्ट करेंगे, आज सिर्फ थ्योरी डिस्कस हो पाएगी, क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। A girl standing 150 meter in front of a tall building fires a shot using a starting pistol. इसमें भी सेम वही है, डिस्टेंस आपके पास गिवन है। एक बॉय टू गर्ल का डिस्टेंस है, फिर गर्ल का बिल्डिंग से डिस्टेंस है। और जो बॉय का डिस्टेंस है वो 350 है, और टू बैंग्स 1 सेकेंड अपार्ट। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आपने कैलकुलेट करनी है, तो कौन सी वैल्यूज यूज करोगे आप? बी 350। ए होना चाहिए। अच्छा, इसमें देखो पता है क्या है कि अगर आप बॉय और गर्ल की बात करो ना, तो बेसिकली बॉय ने तो कोई साउंड प्रोड्यूस किया नहीं, और वो गर्ल से रिफ्लेक्ट होकर तो आ नहीं रहा कि हम ये वाला डिस्टेंस चूज करें, तो इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए 350 दिया है। बेसिकली साउंड यहाँ से प्रोड्यूस हुआ है और बिल्डिंग यहाँ पर है, तो रिफ्लेक्शन यहाँ से होगा। ठीक है, तो एको आपके पास जो है वो इस पॉइंट से हो रहा है। तो आप जब फॉर्मूला यूज करोगे तो v इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 150 डिवाइडेड बाय टाइम, और टाइम तो खैर 1 सेकेंड ही है, तो आंसर स्ट्रेट 300 बन जाएगा। क्योंकि आपको रिफ्लेक्शन पता होना चाहिए कि वो किसी सरफेस से होगा, तो सरफेस आपके पास दिख रहा है आपको कि बिल्डिंग से ही रिफ्लेक्ट हो सकता है, क्योंकि साउंड सोर्स उसके सामने है। बॉय का डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने आपको बस ये कहा था कि फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, तो इस इंफॉर्मेशन से स्पीड ऑफ साउंड निकालनी थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि बॉय को क्या साउंड सुनाई दिया, ठीक है, और कितने टाइम में सुनाई देगा, ये उन्होंने नहीं कहा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल आपने रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करना है 150 डिस्टेंस लेकर। और यहाँ पर भी आपके पास सेम कॉन्सेप्ट है एको का। एक साइड से स्टिक से स्ट्राइक किया, दूसरी साइड पर वो ऑब्जर्व कर रही है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर साउंड टू रीच द गर्ल थ्रू द फेंस? लेस देन 1 सेकेंड। ठीक है, ये भी वही कॉन्सेप्ट है आपके पास, 0.01 सेकेंड वाला, क्योंकि सॉलिड में सबसे फास्ट ट्रैवल करती है, तो लेस देन 1 सेकेंड में पहुंच जाएगी। इससे कम कोई वैल्यू ही नहीं है, जीरो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीरो तो कोई वैल्यू ही नहीं है आपके पास। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि बहुत शॉर्ट टाइम में पहुंचेगी। Which trace shows the sound that is both loud and low pitched? Loud and low pitched। सर सी। पिच का मतलब है फ्रीक्वेंसी आपकी कम होनी चाहिए। लाउड हो, लाउडनेस ज्यादा हो, तो सी और ए में से ही होगा, ए होगा, क्योंकि लो पिच का मतलब ये कि नंबर ऑफ वेव्स कम होनी चाहिए। सी में नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा है। ए बिल्कुल सही है। और द ग्राफ शोज एट वन इंस्टेंट द प्रेशर वेरिएशन अलोंग अ साउंड वेव। दोबारा से प्रेशर की बात हो रही है। रेयरफेक्शन एंड वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव। रेयरफेक्शन कहाँ पर हो रहा है ये बताना है, और वेवलेंथ, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव। तो रेयरफेक्शन आपके पास जो है वो वहां पे, हाँ, आपका
हाँ, तो आपके पास प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए। जितना नीचे आओगे प्रेशर डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे आपको रेयर फ्रैक्शन मिल रहा है। पिछला क्वेश्चन इसका ऑपोजिट था जो हमने ऊपर किया था कहीं। और वेवलेंथ जो है वो एक्स से मिल रही है आपको। सी, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट। ये सर्कल का आंसर है। उसके बाद दोबारा से आपके पास लाउड स्पीकर है और फ्रीक्वेंसी 200 है हर्ट्ज। विच डायग्राम बेस्ट शोज हाउ द साउंड कॉजेज अ मॉलिक्यूल एट पी टू मूव ड्यूरिंग 1/200 सेकेंड। बहुत शॉर्ट टाइम है। तो इसमें आपने बताना है कि पॉइंट पी की मूवमेंट कैसी होगी। वैसे तो सिंपल सी बात है ये। साउंड होता है, बाउंस हाँ, बैक करेगा। तो साउंड साउंड देखो लॉन्गिट्यूडनल है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ए ऑप्शन होगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्योंकि साउंड लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर है, तो आपके पास बैक एंड फोर्थ होगी, पैरेलल मोशन होगी बिल्कुल। ठीक है, सी में ट्रांसवर्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ट्रांसवर्स नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस अ साउंड वेव। An explosion in outer space. एन एक्सप्लोजन इन आउटर स्पेस। ठीक है, तो ये आपके पास डी हो गया। और यहाँ तक आपका जो है वो वेव सेक्शन कंप्लीट हो गया। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ ले, वरना हम इसको यहीं तक एंड करते हैं।